हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो हमारा जो टॉपिक है आज का भारतीय कृषि पर है। इसके पहले हमने विश्व के महाद्वीप, विश्व के महासागर, विश्व की जलधाराएं और हमने क्या है ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगला टॉपिक हमारा ये है कि भारतीय कृषि। ये सारे जितने मैं टॉपिक करा रही हूँ ये आपका किससे रिलेटेड है? आपका सीटेट, यूपीटेट, एसटेट और अदर स्टेट के जो टेट हैं उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, जो टॉपिक नहीं है जिसमें से सीटेट या यूपीटेट में क्वेश्चन ना बने। आपका भारतीय कृषि से भी आपका सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, यूपीटेट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है। और एक बात और, अगर आपने जो है पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर जरूर देखें, आपको उससे मदद मिलेगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो एक बार जाके उस वीडियो को देखिए। जो महाद्वीप है, महासागर है, जलधाराएं हैं, उनको डिटेल में पढ़ें। भारत की मिट्टी अभी मैंने करवा दिया है, तो इनको डिटेल में देखें। उसके बाद रही कि कुछ चीजें होती जो हमें याद नहीं होती हैं, तो उन्हें क्या है पॉइंट टू पॉइंट हमने ट्रिक में, शॉर्ट वीडियो में डेली मैं एक ट्रिक डालती हूँ, तो उस ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भारतीय कृषि। ठीक, हमारा क्या है, भारत हमारा क्या है, कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। ज्यादातर हम लोग क्या है, कृषि पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो क्या है 50% पॉपुलेशन यानी जनसंख्या किस पर निर्भर रहती है? आपकी कृषि पर निर्भर रहती है। ठीक है, 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तो इसमें क्या है, कृषि की समस्या क्या होती है? कृषि की समस्या ये है कि कृषि के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलते हैं, यानी जो गवर्नमेंट जो मूल्य क्या निर्धारित करती है किसान से या फिर कोई व्यापारी निर्धारित करता है, वो मूल्य समर्थन जो है कम होता है। उसकी झूमी कृषि का मतलब है कि एक जगह पे जैसे कृषि किया, उसके बाद वहां से फसल काटने के बाद फिर किसी और जगह गए, वहां पर कृषि किया। यानी अभी हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग हैं कि हम क्या करते हैं, हमारा एक जगह पे निश्चित है कि हमें वहीं पे कृषि करना है, वहां से कहीं नहीं जाना है। तो झूमी कृषि जो है, इनमें जो कृषि करते हैं लोग, उनका कोई निश्चित जगह नहीं होता है। एक जगह से फसल बोते हैं, वहां से काटते हैं, फिर वो क्या करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, झूमी कृषि। ये क्या करते हैं कि वहां से फसल काटने के बाद वो जो खरपतवार होता है उन्हें जला देते हैं। फिर ये कम से कम 5 साल, 7 साल, 8 साल तक का ये कृषि जो है उपजाऊ अच्छी तरीके से मिलती है। थोड़ी बहुत हो जाएगी लेकिन अच्छी उपजाऊ नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर है आपका अनुबंधित खेती। खेती अनुबंधित यानी कि किसी भी निर्यातक आयातक से जो है, जो कृषक, जो किसान हैं, उनका जो व्यापारी हैं, उनसे जो सीमाएं हैं निश्चित होती है। जैसे कि हमने किसी ने ये जमीन है, बोल दे कि यहाँ पे आप इतने टाइम तो इतने पैसे में ये सब करेंगे, तो ये सब चीजें क्या है, अनुबंधित में आ जाती है, कंट्रोलिंग में आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती। कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है निश्चित रूप से, उसमें क्या है, उनकी क्या है उनकी जो है शर्तें लागू रहती है, शर्तें दर्शाया जाता है। तो शर्तों के हिसाब से भी कृषि की वजह से क्या है, कृषि में समस्याएं आती हैं। फिर है आपका मानसून पर निर्भर कृषि। हमारा जो है मानसून पर निर्भर है। ठीक है, 50% जो है, 56% इसका क्या है, कृषि मानसून पर निर्भर रहता है और 44% सिंचाई पर निर्भर रहता है। 44% सिंचाई में आपका 57% ट्यूबवेल से होता है। ट्यूबवेल आपको पता होगा
कि गांव में ट्यूबवेल देखने को मिलता है। जो बच्चे गांव के होंगे उन्हें पता होगा कि ट्यूबवेल क्या होता है। अब और अभी तो ट्यूबवेल का जो है उसका जो ट्यूबवेल पहले होते थे अब ट्यूबवेल देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो उसकी जो डिमांड कम होती जा रही है, क्या लगभग खत्म हो चुकी है। बहुत ही ऐसे इलाके में होगा जहाँ पे अभी तक जो है थोड़ा बहुत विकास नहीं हुआ होगा। तो ट्यूबवेल वहाँ पे होता है, ट्यूबवेल जिससे क्या है खेती की सिंचाई की जाती है। फिर है आपका 32% कैनाल। कैनाल मतलब आपका नहर होता है। कैनाल मतलब क्या है? नहर। कैनाल मतलब नहर। 32% जो है कृषि जो है निर्भर है सिंचाई में कैनाल पर यानी नहर पर। 7 से 8% तालाब से सिंचाई होती है कृषि की, और आपका 2 से 3% अदर साधन के द्वारा कृषि की सिंचाई होती है। जैसे हम मान लेते हैं अदर सिंचाई में आपका आ जाएगा क्या कहते हैं उसको, फसल के प्रकार। तो ये थे आपके जो है कृषि किस पर कितना निर्भर है सिंचाई में, कि 56% कृषि मानसून पर निर्भर है। जब मानसून होगी, जब बारिश होगी, तब आपकी जो है बारिश के समय दूसरा फसल होता है। जब ठंड होता है तो ठंड के समय दूसरा फसल होता है। जैसे कि हम ले लें सरसों, तो सरसों क्या है? सरसों एक ठंड का फसल है, यानी ठंड के मौसम में ही सरसों की खेती होती है। तो वो अगर हम बारिश के मौसम में अगर इस समय हम अगर उसकी जो है खेती करें तो वो फसल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मानसून निर्भर है। तो मानसून के अकॉर्डिंग भी फसल होता है, अकॉर्डिंग भी नहीं, अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है फसल के प्रकार। फसल कितने प्रकार का होता है? फसल आपका 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में आपका है, पहला रबी की फसल। रबी की फसल आपका अक्टूबर नवंबर में जो क्या है, अक्टूबर से लेके नवंबर में इसे बोया जाता है और मार्च से अप्रैल के बीच में इसे काट लिया जाता है। किसे? रबी की फसल को, ठीक है। फिर आपका खरीफ की फसल आता है। खरीफ की फसल में आपका इसकी जो बुआई है जून से जुलाई के बीच में होती है, खरीफ की फसल। फिर इसको काटा जाता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, इसकी क्या है कटाई हो जाती है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं अक्टूबर नवंबर में बो रहे हैं, मार्च अप्रैल में ये अपने जो फसल पक जाता है फिर काट लिया जाता है। यहाँ पर खरीफ की फसल भी वैसे जून जुलाई में बो जाती है और अक्टूबर नवंबर यानी ठंड में काट ली जाती है, ठीक है। फिर आपका जायद का फसल। जायद का फसल नॉर्मली कहे तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है, जायद की फसल में जो पानी वाली चीजें आती हैं, फसल आती है, वो ज्यादा बोई जाती हैं। तो पानी वाली चीजों में क्या क्या हो जाता है आपका, जैसे कि ये बोया जाता है मार्च में बोते हैं और जून में काट लिया जाता है। तो मार्च में अभी इस समय क्या चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, तो इस समय जो है जून तक जो है आपको ऐसे फ्रूट्स मिलेंगे, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, फ्रूट्स ऐसे मिलेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपको पानी मिलेगा। तो उन फ्रूट्स में आपका आ जाता है ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सब क्या है मार्च में बोए जाते हैं और देखो जून तक वो जो है फ्रूट्स देखने को नहीं मिलते हैं, अभी देखने को मिले हैं और अभी स्टार्टिंग हुई है। तो अब जो है उसके बाद क्या है देखने को नहीं मिलेंगे जून के बाद। तो ये था हमारा कि रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें। फिर हम देखते हैं कि ये फसलें, इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं रबी फसल में, खरीफ की फसल और जायद की फसल में। तो रबी की फसल में आपका आ जाता है गेहूं, सरसों, चना, जौ, मटर, आलू, ये सभी क्या है रबी की फसल में आती हैं और ये बोई जाती हैं आपकी अक्टूबर से नवंबर में, यानी ठंड में बोई जाती हैं और गर्मी में काट ली जाती हैं। तो गेहूं आपने देखा होगा, गेहूं के लिए पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ये ठंड में बोई जाती हैं, ये उन्हें पता होगा जो गांव के बच्चे होंगे, ठीक है। और सरसों भी आप देखते होंगे ठंड के मौसम में, जो गांव का बच्चा नहीं है उसको भी पता होगा, टीवी में या फिर मोबाइल, आजकल इतना सोशल मीडिया चल गया है तो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कि या फिर उसमें जो राज मूवी है सिमरन वाला, तो
तो सिमरन मूवी में क्या है, वो जब शूट होता है तो क्या है, उसमें आपने देखा होगा कि इसमें लोग स्वेटर पहने होते हैं। तो स्वेटर से ये हमें पता चलता है कि वो ठंड के मौसम का होता है। तो ठंड के मौसम में उनकी शूटिंग होती है। तो वहां पे देखते हैं आप कि एक सरसों के खेत में उनका शूटिंग होता है एक गाने का। तो इससे क्या है, तो आप यहाँ से भी आपको याद हो जाएगा कि ठंड के मौसम में क्या है, आपका सरसों होता है। ठीक है, फिर चना भी आप देखते होंगे जब मार्केट जाते हैं तो सब्जी लेने, तो वहां पे इस समय जाएंगे तो आपको चना नहीं मिलेगा। यानी चना मतलब हरा चना जो आता है, तो हरे चने जो है आपको मार्केट में कम देखने को मिलती हैं ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में आपको जो उसके छिलके के साथ चना देखने को मिलता है, उसे लोग क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। मंडी वगैरह में ये सब चीजें ज्यादा मिलती हैं। तो यहाँ से भी हम याद कर सकते हैं कि चना जो है ठंड के मौसम में पाया जाता है, बोया जाता है या पाया जाता है, जो भी है। फिर आपका जौ भी आपका क्या है, ठंड के मौसम में होता है। जौ और गेहूं को कहीं कहीं पर क्या है, मिक्स करके खेती की जाती है। ठीक है, तो जौ और गेहूं क्या है ठंड के मौसम में। उसके बाद मटर, आप जो मटर खाते हैं पनीर में डाल के, तो मटर कब खाते हैं पनीर में डाल के, आप मार्केट से जो लाते हैं बर्फ में जो जमा हुआ होता है, जो बर्फ के पैकेट में आता है मटर, वो मटर आपका ताजा मटर नहीं होता है। वो मटर आप उसको क्या कर रखे हैं, सुरक्षित करके रखे हुए हैं फ्रीजर में। तो वो मटर आपको ठंड में मिलता है, उसी को छील के लोग पैकेट में पैक करके और फ्रिज में रख देते हैं ताकि हम गर्मियों में खा सके। तो मटर जो है आपका, जब सब्जी लेने जाते हैं तो मटर आप जो उसके छिलके के साथ जो आती है, जिसे हम गांव की भाषा में कहते हैं छिम्मी, तो छिम्मी में जो आती है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, ठंड के मौसम में सब्जी मार्केट में देखने को मिलती है। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या है, कौन सी फसल कब मिलती है। अगर आप जब सब्जी लेने जाते होंगे तो आप ये सब अगर देखते होंगे कि कौन से मौसम में क्या मिल रहा है, तो आपको याद करने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आता है आपका आलू भी जो देखते हैं कि चिप्स बनाते हैं हम लोग होली में हम क्या करते हैं, होली आने से पहले हम ये कहते हैं कि हम तो नई आलू का ही चिप्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आलू नए कब मिलते हैं, ठंड के मौसम में। गर्म के मौसम में आलू जो है ताजे नहीं मिलते हैं, जो स्टोर करके रखे हुए होते हैं वही आलू मिलते हैं। तो आलू भी आपकी क्या है, रबी की फसल है, ठंड की फसल है। तो ये सारी हमने बात की, गेहूं, सरसों, चना, जौ, मटर, आलू, ये सारी आपकी रबी की फसल है। यानी ये सब क्या है, ठंड के मौसम में बोई जाती है। ओके, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में आपका हो जाएगा धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंग, उड़द। ये सारी फसल के लिए क्या है, पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। हाँ, हम मानते हैं कि सारे बच्चे गांव के नहीं होंगे। जो बच्चे गांव के हैं, जिन्होंने खेती देखी है उन्हें तो पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी है उनको नहीं पता होगा। लेकिन फिर भी आज जो मैं बताऊंगी, जिससे जो है मैं रिलेट करूंगी आपके आसपास के वातावरण से, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपको रबी खरीफ में कभी भी इन फसलों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो ठंड के मौसम से हमने सब्जी कैसे मिलती है, हम जब लेने जाते हैं, इससे हमने जो है हमने देख लिया। तो हमें ये याद हो गया कि ठंड के मौसम में जितनी भी सब्जी हमें मिल रही है, जितनी भी सब्जी या फसल मिल रहे हैं, वो सब क्या है, रबी की फसल में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका खरीफ की। देखते हैं धान की जो है आपका धान, आपने सुना होगा सबसे ज्यादा धान की खेती, चावल जो है पश्चिम बंगाल में मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। ठीक है, उस इलाके में वर्षा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है पानी की कमी नहीं होती है। हमारे तरफ आप देख ले, जो मैदानी इलाका है थोड़ा सा, जैसे आपका हो जाएगा आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब क्या है, ये सब इनका वातावरण जो है धान के लिए नहीं है। तो धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी। बहुत ज्यादा इसे पानी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा।
जब बारिश नहीं होती है तभी तो धान के लिए किसान परेशान हो जाते हैं कि धान उनकी जो है सूख जाती है। तो इसीलिए लोग इंजन के द्वारा क्या करते हैं, ट्यूबवेल के द्वारा, तालाब के द्वारा, नहरों के द्वारा क्या करते हैं, इनकी सिंचाई करते हैं। इन्हें भरपूर मात्रा में पानी की जरूरत है, उन्हें पूरा करते हैं। ज्वार भी आपका, जौ और ज्वार में बहुत अंतर है। जौ अलग है और ज्वार अलग है। ज्वार भी आपका, इसमें क्यों लिए भी क्या है, पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फिर है आपका बाजरा। बाजरा भी आपका जो है खरीफ की फसल है, यहाँ पे भी इसको भी पानी की जरूरत होती है। मक्का अब हम देख रहे हैं, अब आप मार्केट में निकलिए, गर्मी का मौसम आ गया है, ठीक। तो अब मार्केट में निकलिए, आप देखेंगे हर एक ठेले पे वहां पे क्या है, मक्का देखने को मिलेगा, जिसे हम बाली कहते हैं। बालियां देखने को मिलेंगी। तो हम इससे क्या अंदाजा लगाएंगे कि मक्का का फसल क्या है, खरीफ की फसल है। और ये जो चल रहा है इसी को तो कहते हैं खरीफ। तो हम इसे एक तरफ से मान लें कि खरीफ का मौसम, खरीफ की फसलें हो रही तो खरीफ का मौसम हो गया, ठीक है। तो मक्का के लिए भरपूर मात्रा में पानी चाहिए होता है। आज ही मैं गई थी मंडी और मैंने मंडी में क्या देखा कि बालियां जो है अब आने मार्केट में शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल गया कि मक्के जो है गर्मी के मौसम में आती हैं, जिनके लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद है आपका कपास। कपास के लिए भी आपका पानी का भरपूर होना जरूरी है। जूट, मूंग और उड़द, ये भी पानी के द्वारा ही, मतलब इनके लिए भी पानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी थी खरीफ की फसल। मैं इतना उम्मीद करती हूँ कि आपको खरीफ और रबी की फसल में आज जो है फर्क पता चल गया होगा। आज आपकी जो है कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, क्योंकि मैंने जो है, नहीं आप गांव से रिलेटेड है तो मैंने सब्जी मंडी से रिलेट करके बताया, आपके वातावरण आसपास की चीजों से रिलेट करके बताया, ताकि आपको याद हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप सब्जी लेने नहीं जाते होंगे या फिर आप मंडी नहीं जाते होंगे, हर कोई जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे खरीफ। अब हमारा लास्ट आता है जायद की फसल। जायद की फसल किसे कहते हैं? जायद की फसल में आपका आ जाता है खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, हरी सब्जियां, मूंग। अब इस समय क्या है, भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां आपको देखने को मिलेंगी। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, यही तो चल रहा है। किसके घर पे नहीं आ रहा भाई, वो कमेंट करके बताएगा जरा हमें कि किसके घर पे जो है नहीं आ रहा है खीरा, तरबूज, ककड़ी, क्या नहीं आ रहा है। ये सबके घर इस समय आ रहा होगा। खीरा, तरबूज, ककड़ी, खीरा और वो हरी सब्जी और मूंग तो चलो मैं मान लेती हूँ कि नहीं पता होगा, लेकिन मूंग को याद करने में क्या दिक्कत है। जब हमें ये याद हो जाएगा तो मूंग याद करने में अलग से याद कर लेंगे। तो हम इतना मानते हैं कि जिनमें पानी वाली चीजें ज्यादा पाई जाती हैं वो क्या है, खरीफ की फसल होती हैं। ये आपका लगभग मार्च में बो जाती है, जून में काट लिया जाता है। यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ के अंदर ये क्या है, फसल तैयार हो जाता है। फिर ये जुलाई तक खत्म होने लगता है। आपकी जो है खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आपको जुलाई के बाद देखने को नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो वो स्टोर किए हुए फल होते हैं, वही मिलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का भारतीय कृषि पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो है आपको भारतीय कृषि का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही जो है कोशिश किया है कि आपको अपने लैंग्वेज में, मातृभाषा लैंग्वेज में इसे समझाने की कोशिश किया है। मैंने बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए और अपना जो है टॉपिक वाइज अपने सीटेट, यूपी टेट और ऑल अदर टेट को जो है क्वालिफाई करने के लिए, अगर आपको ज्योग्राफी की क्लास देखनी है फुल, तो आप ट्राई कीजिए चैनल को और जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम जो है जितनी भी आपको ये क्लास लेकर आए टॉपिक वाइज वो आपका जो है कंप्लीट हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।